नमस्कार दोस्तों, मेरा कल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। क्योंकि व्याकरण की पहली इकाई आज हम पढ़ेंगे। अभी तक मैं आपको जीवन परिचय से अवगत करवा रही थी, अब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो आज हम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, जो सबसे मूल इकाई है, वो है भाषा। उसी से मैं आज स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला है भाषा की परिभाषा। तो भाषा का मतलब क्या होता है कि मुख से निकलने वाली जो स्वतंत्र ध्वनि ध्वनि होती है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जो भी हमारी स्वतंत्र ध्वनि मुंह से निकलती है, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको भी हम भाषा कहते हैं। हम अपने विचार दूसरों को व्यक्त करते हैं, और दूसरे के विचार जो मुंह से सुनते हैं, उसको ही भाषा कहा जाता है। तो मेन पॉइंट इसका है स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनि को ही हम मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि को ही भाषा कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में भी आता है, और यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, उसमें भी ये सब पूछा जाता है। अब आता है कि भाषा के भेद, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो ये तो बिल्कुल सरल है, और वो है भाषा 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, और एक दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो जो सिर्फ बोली जाती है, जिसको हम लिखते नहीं है, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो स्वतंत्र ध्वनि मुंह से निकलती है, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा का मतलब होता है कि कुछ लिपि चिन्हों के माध्यम से, कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से हम जिस चीज को लिखते हैं, मौखिक भाषा को जो लिखते हैं, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से जो चीज हम लिखते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। इसी को हम लिपि भी कहते हैं, लिपि। ठीक है, लिखित भाषा को ही लिपि कहा जाता है। अब आता है बोली किसे कहते हैं। तो भाषा और बोली में थोड़ा सा अंतर है। बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि मान लो कि हम राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में हमारे छोटे छोटे क्षेत्र, जैसे मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, हाड़ौती अलग है। तो इस तरह से जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। इसके लिए एक कहावत भी प्रचलित है। क्या कहावत प्रचलित है? 12 कोसों बोली पलटे। 12 कोस पे ही बोली पलट जाती है। और बनफल पलटे पाप। जिस प्रकार वन में उगने वाला फल जो है का जो रूप रंग और स्वाद भी पलट जाता है जब वो पक जाता है। जब वो पक जाता है तब उसका रूप रंग और स्वाद पलट जाता है। उसी प्रकार 12 कोस पर हमारे देश में बोली भी पलट जाती है। हर 12 कोस पर आपको एक नई बोली मिलेगी। इसलिए बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन भाषा का क्षेत्र है जो व्यापक है। इसके बाद आता है कि भाषा का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, लेकिन बोली का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। भाषा जो है, भाषा का शब्दकोश बहुत है, ज्ञान विज्ञान बहुत है, और भाषा के अंदर ही व्याकरण आती है, ये भी बहुत है, और इससे संबंधित होती है। अब आता है भाषा के हिंदी भाषा का स्वरूप। हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई और कैसे बढ़ती चली गई, इसका स्वरूप को हम पढ़ेंगे अब आगे। तो आगे है हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 15 बोलियां हैं। हिंदी भाषा के परिवार में स्वरूप कितना है कि उसकी छोटी छोटी है 15 बोलियां हैं। जैसे मान लो पूर्वी में पूर्वी की बोली अलग है, पश्चिम की बोली अलग है, राजस्थान की बोली अलग है। जैसे राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती ऐसी बोलियां हैं जो कि राजस्थान के विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। पहाड़ी बोली अलग है, बिहार में रहने वाले लोग बिहारी बोलते हैं। तो इस तरह की 15 बोलियां हैं। आगे आता है राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती बोलियां बोली जाती हैं। अब आता है भाषा की व्युत्पत्ति, कि भाषा किस तरह से जो है विकसित हुई, उस भाषा कहाँ कहाँ से निकली। तो भाषा की व्युत्पत्ति में आता है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। भाषा शब्द ये संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। ठीक है। अब भाषा की इकाइयां आती हैं कि भाषा के अंदर कितनी इकाइयां होती हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है उसकी ध्वनि। जो मुख से निकलने वाली स्वतंत्र इकाई होती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ण। वर्ण की परिभाषा आपको पहले भी समझाई थी। वर्ण की परिभाषा, भाषा की वे सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं।
जैसे मान लो कै हो गया, आधा कै, आधा खे, आधा में, आधा टे, इस तरह। तो ये हो गया वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द की परिभाषा भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। शब्द किससे बनता है? शब्द वर्णों से बनता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे के, खे, ये वर्ण है। अब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जैसे के प्लस में प्लस ले। तो ये अलग अलग तो वर्ण है, हम इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कमल। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ऐसे ही हम कुछ दूसरा ले लेते हैं, जैसे पा प्लस ने बराबर पान। तो दो वर्णों से भी बनता है और तीन वर्णों से भी बनता है। तो वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जब हम शब्द की परिभाषा लिखते हैं तो उसमें वर्ण आएगा, और जब हम वाक्य की परिभाषा लिखेंगे तो उसमें शब्द आएगा। ये तो शब्द बन गया। अब शब्द की बात आता है पद किसे कहते हैं? पद। तो एक पूर्ण वाक्य के अंदर कई पद होते हैं। पद का अर्थ होता है कि वो वाक्य जिसके अंदर विभक्ति चिन्ह सम्मिलित होते हैं उसको हम पद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी एक वीडियो में बताया है कि राम ने रावण को बाण से मारा। ये है पद की व्याख्या। पद, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसके अंदर हमको पद देखना है। पद, तो पद क्या होता है? पद जो होता है ना, वो विभक्ति चिन्हों से मिला होता है। विभक्ति चिन्ह से मिलकर के पद बनता है। तो हमको ये वाक्य है राम ने, तो ये एक पद हो गया। राम ने एक पद, पहला पद, और रावण को ये दूसरा पद, क्योंकि इसके अंदर ये विभक्ति चिन्ह है। वो, इसमें ने और इसमें से, ये बाण से, तो ये इसका तीसरा पद हो गया। तीसरा पद। तो विभक्ति चिन्ह के साथ जो शब्द आता है उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आगे है, ये है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों के परस्पर मेल को, सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो शब्द यहाँ पर जब हम वाक्य की परिभाषा लिखेंगे तो शब्द लिखेंगे, जब शब्द की परिभाषा लिखेंगे तो वर्ण लिखेंगे। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंदर तो मान लो यही वाक्य वापस ले लेते हैं, राम खेल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण वाक्य हो गया कि राम खेल रहा है। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो ये क्या हो गई? भाषा की इकाइयां हो गई। भाषा की कितनी इकाइयां हो गई? एक ध्वनि, एक वर्ण, एक शब्द, एक पद और एक वाक्य। इस वीडियो में आज इतना ही। आशा है कि आप देखेंगे और मुझे सहयोग देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।